प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स के बारे में तो आपको पता ही चल गया कि व्हाट इज़ रेशनल नंबर या व्हाट आर द रेशनल नंबर्स। अगर रेशनल नंबर्स आपको मालूम हो गया है और अगर आप चाहते हो कि रेशनल नंबर्स पे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको आ जाएं, तो इसके लिए आपको प्रॉपर्टी भी आनी चाहिए। तो आज मैं आपको रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ बताऊंगी। प्रॉपर्टीज़ बहुत लंबी है, तो मैं इसमें जो है सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लूँगी। अब प्रॉपर्टीज़ को लर्न करना समझना बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा इसको रिपीट करना है और ध्यान से सुनना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स, अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स इफ़ ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर्स, if a and b are two rational numbers, then a plus b is also a rational number। अब मैं हर प्रॉपर्टी में चारों फंडामेंटल ऑपरेशन लूँगी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर क्लोजर प्रॉपर्टी है तो ये चारों फंडामेंटल ऑपरेशन आपको आने चाहिए कि अगर दो रेशनल नंबर्स आप ले रहे हो तो एडिशन में ऐड करने पे क्या आपको रेशनल नंबर मिल रहा है, तो वही है। अब ध्यान से सुनिए कि एडिशन, अगर आप दो रेशनल नंबर ले रहे हो तो दोनों को प्लस करने पे आपको रेशनल नंबर मिलेगा। यस, मिलेगा। कैसे? एग्जाम्पल आपको मैं एक सिंपल एग्जाम्पल बताती हूँ कि जैसे 2+3, 2 एंड 3 को आपने लिया, दोनों रेशनल नंबर्स हैं, तो जब दोनों को ऐड करोगे 2+3 तो क्या आया? 5। अब 5 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। अब मैं इसी को जो है P/Q के फॉर्म में एक आपको बताती हूँ, 3/5 + 1/4। अगर ये दो रेशनल नंबर्स हैं तो दोनों को ऐड करने पे भी रेशनल नंबर्स मिलेगा। चेक कर लीजिए, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बता रही हूँ। 4 3 जा 12, 5 1 जा 5 एंड 20, 17/20। ये आंसर है 17/20, और 17/20 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। तो इट मीन्स अगर दो रेशनल नंबर्स आप ले रहे हो तो दोनों को ऐड करोगे तो भी आपको एक रेशनल नंबर मिलेगा। ऐसी सब्ट्रैक्शन में ले लीजिए कि अगर ए एंड बी दो रेशनल नंबर्स हैं तो a माइनस बी इज ऑल्सो रेशनल नंबर। ओके, कैसे? एग्जाम्पल के जरिए देखिए। एग्जाम्पल अगर मैं ले रही हूँ फर्स्ट 6/7 - 3/14 ले लीजिए। ओके, अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से मैं कर रही हूँ, या एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम 14 आया, 12 3, दैट इज 9/14। अब 9/14 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। ओके, या आप इसको उल्टा भी करो, अगर 3/14 - 6/7 कर दीजिए। एलसीएम 14, 3 - 12 -9/14, तो -9/14 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। इट मीन्स अगर दो रेशनल नंबर्स ले रहे हो आप ए एंड बी, तो a माइनस बी करो या b माइनस ए, आपको एक रेशनल नंबर्स ही मिलने वाले हैं। इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। थर्ड है आपका मल्टीप्लिकेशन। अगर दो रेशनल नंबर a एंड b ले रहे हो आप, a एंड b आर टू रेशनल नंबर, देन उनका मल्टीप्लिकेशन भी एक रेशनल नंबर्स होगा। a इंटू बी इज ऑल्सो, ए बी इज ऑल्सो रेशनल नंबर। एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल मैं आपको ले रही हूँ, जैसे मान लीजिए आप ले लीजिए 5/-9 इंटू 18/25। 9 1 जा 2 जा 5 1 जा 5 5 जा, दैट इज -2/5। अब -2/5 क्या है? एक रेशनल नंबर है। इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी ऑल्सो होल्ड फॉर द मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन लेते हैं। अब डिवीजन में अगर ए और बी दो रेशनल नंबर्स हैं, मान लीजिए ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर्स, देन ए डिवाइडेड बी इज ऑल्सो रेशनल नंबर। हो भी सकता है, मे बी मे नॉट बी। कैसे? अगर वेयर ए डिवाइडेड बी इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर व्हेन बी इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन भी होल्ड करेगी कि b जो है 0 नहीं होना चाहिए। कैसे? मान लीजिए आपने लिया -7/16 डिवाइडेड बाई 21/32, तो -7/16 32/21 हो गया। 16 1 जा 16 2 जा 7 1 जा 7 3 जा, दैट इज -2/3, विच इज अ रेशनल नंबर।
ये तो रेशनल नंबर है, लेकिन एग्जाम्पल में अगर मैं ले लूँ कि 7/11 डिवाइडेड बाई 0, ओके, तो क्या हो जाएगा, इज नॉट डिफाइंड, ओके, क्योंकि 0 से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो सकता है। इट मीन्स ये इसमें अब ये रेशनल नंबर नहीं है, विच इज़ नॉट अ रेशनल नंबर, विच इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए, डिवाइड के लिए होल्ड नहीं करती। क्लोजर प्रॉपर्टी आपके लिए एडिशन के लिए होल्ड करी है, सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड करी है, मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड करी है, लेकिन डिवीजन के लिए होल्ड नहीं कर रही है। अब एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, वापस मैं दो ही रेशनल नंबर पे लूँगी कि व्हेन ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर्स, इफ ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर्स, अगर ए और बी जो है दो रेशनल नंबर्स हैं, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या आपकी होती है कि इफ़ ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर्स, किसके लिए, एडिशन के लिए, देन ए प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू बी प्लस ए। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए अंडर एडिशन। अब एग्जाम्पल एक ले लेते हैं कि मान लीजिए आपने एक एग्जाम्पल लिया, -4/9 प्लस 1/18 इक्वल टू, अब इसका ऑर्डर चेंज कर दीजिए, 1/18 प्लस -4/9, 18, इसके एलसीएम हो गए -8 + 1, इधर भी 18, 1, 9 2 ज़ा -8, -8। अब -8 + 1 दैट इज -7/18 इक्वल टू -7/18, दोनों आंसर इक्वल है। इट मीन्स फॉर द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रेशनल नंबर्स होल्ड अंडर द एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन के लिए जो है रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होल्ड करिए, या एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर द रेशनल नंबर्स। सब्ट्रैक्शन में इफ ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर, सेम, इफ ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर। अब सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही है, तो क्या होना चाहिए, ए माइनस बी मस्ट बी इक्वल टू बी माइनस ए। पॉसिबल है, नो, इट्स नॉट पॉसिबल। इट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए सब्ट्रैक्शन होल्ड नहीं करता, क्योंकि ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, पॉसिबल ही नहीं है। एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो, 3/4 - 2/5, 2/5 - 3/4 होल्ड ही नहीं करेगा। तो मैं इसको अभी सपोज करी कि मैं यहाँ इक्वल करके कर रही हूँ, 20, इसका आपका एलसीएम हो गया, 4 5 ज़ा 15 - 8 20, 8 माइनस दैट इज 15, 15 - 8 दैट इज 7/20, और यहाँ क्या आ रहा है, -7/20, विच इज डज नॉट होल्ड फॉर द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड नहीं करती। आपको सिर्फ लर्न कौन सा क्या करना है, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगी, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, इफ ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर्स, देन ए इंटू बी मस्ट बी इक्वल टू बी इंटू ए होगा, क्योंकि 2 × 3 करो। एग्जाम्पल आप ले लो, मान लो 2 और 3 ले रही हूँ, तो 3 × 2, 2 3 ज़ा 6, 6 इक्वल हो गया। अब मैं आपको अगर इसी पे जो है P/Q के फॉर्म में लेकर आपको बताऊँ, तो मान लीजिए 7/8 एग्जाम्पल लेती हूँ, इंटू -5/11 इक्वल टू -5/11 इंटू 7/8, 35/88, 35/88, विच इज़ होल्ड। यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी एडिशन के लिए होल्ड करेगी, आपकी मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड करेगी, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड नहीं करेगी। सेम आपका डिवीजन के लिए भी नहीं होल्ड करेगी। इफ़ ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर, तो ए डिवाइडेड बाई बी मस्ट नॉट बी इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए, पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों होल्ड करें। ओके, एग्जाम्पल एक देख लीजिए, मान लीजिए -5/11 डिवाइडेड बाई 15/-22 डज नॉट होल्ड। 15/-22 divided by -5/11, okay, -5/11 into -22/15, 15/-22 into 11 -11/5, okay,
5 3 जा 11 2 जा माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 2/3। यहाँ पे 11 1 जा 11 2 जा 5 1 जा 3 जा, दैट इज 3/2। ओके, अब एक जगह आपका आंसर आ रहा है 2/3 और दूसरी जगह आपका आंसर आ रहा है 3/2। इट मीन्स डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। आप लिख सकते हो कि डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। अब मैं ये दोनों जो प्रॉपर्टी आपको वापस रिवाइज करके बताती हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी में देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने क्या लिया था, चारों फंडामेंटल ऑपरेशंस पे मैंने लिया था कि अगर दो रेशनल नंबर हैं, एडिशन का, दो रेशनल नंबर को आप ऐड करोगे तो आपको एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड फॉर एडिशन। सब्ट्रैक्शन, दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे किसी भी ऑर्डर में तो आपको रेशनल नंबर मिलेगा। तीसरा मल्टीप्लिकेशन, अगर दो रेशनल नंबर को आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करोगे ए इंटू बी या बी इंटू ए तो आपको एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। लेकिन डिवीजन में ए डिवाइडेड बाई बी, दो रेशनल नंबर को आप अगर डिवाइड करोगे तो आपका जो है, अगर मान लीजिए बी की जगह आपने 0 ले लिया तो यह प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। सेकेंड प्रॉपर्टी मैंने कम्यूटेटिव ली थी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, फर्स्ट अंडर एडिशन, अगर ए और बी दो रेशनल नंबर हैं तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होना चाहिए, तो एडिशन में होल्ड करेगा। सेकेंड है सब्ट्रैक्शन, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, पॉसिबल ही नहीं है। थर्ड है आपका मल्टीप्लिकेशन, ए इंटू बी मस्ट बी इक्वल टू बी इंटू ए। फोर्थ है आपका डिवीजन, डिवीजन इज नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि ए डिवाइडेड बी मस्ट नॉट बी इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए। आप इस तरह से अगर रिवाइज करेंगे तो प्रॉपर्टी आपकी पूरी लर्न हो जाएगी।